नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, मेरा ट्रेडिंग करियर में आज मैंने पहली बार देखा हूं गैप अप ओपनिंग में करीब 3% से भी ज़्यादा गैप अप में ओपनिंग हो गया था। निफ्टी करीब ओपनिंग हो गया था 23,350 के आसपास से, तो बैंक निफ्टी कहीं पर 51,000 के आसपास कहीं पर जाके ओपनिंग दे दिया था। मतलब फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुआ था करीब 22,500 के आसपास कहीं पर, और क्लोजिंग दे रहा है 23,300 के ऊपर कहीं पर। और सबसे इंटरेस्टिंगली बात यही है, इतना बड़ा मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया उसमें, लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टडीली उस सारे प्रॉफिट बुकिंग को रिकवर करते हुए क्लोजिंग के टाइम पे फिर से ऑल टाइम हाई के नज़दीक कहीं पर जाके क्लोजिंग दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेंटीमेंट बता रहा है कि मार्केट में अभी थोड़ा बायर्स के लिए मूड बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या कर सकते हैं। कल वोटिंग का रिजल्ट आने वाला है, ये तो बस एग्जिट पोल का डाटा था, तो उसके ऊपर मार्केट ने इतना अच्छा रिएक्शन दे चुका है। तो आने वाले टाइम पे किस तरीके से कल मार्केट रिएक्शन देगा ये हमको देखना अभी बाकी है। एग्जिट पोल के हिसाब से हमने भी हमारे वीकली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने की जा रहा है, जिसके वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग का जो भी एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट करीब 23,000 के आसपास कहीं पर आके आज क्लोजिंग देगा, और आने वाले कल यानी 4 जून को मार्केट फिर से जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होगा या फिर 2 बजे के आसपास कहीं पर ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा पार्टी कितना सीट से आगे चल रहा है या फिर पीछे चल रहा है। उसके बाद अगर मार्केट को वो चेयर अप करना है या फिर ब्रेक पसंद नहीं आएगा तो मार्केट उस तरीके से मोमेंटम दे सकता है। लेकिन एकदम से उसका ओपोजिट हो चुका है। मार्केट एग्जिट पोल के दिन ही ये सारे रिजल्ट को फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग की बात, मैंने कल ये भी अपने वीडियो में बताया था, ये जो इंडिया विक्स है ये सबसे बड़ा प्ले रोल करने वाला है। कल इंडिया विक्स करीब 24.6 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया था। और आज अगर देखते हैं तो मार्केट में इंडिया विक्स का जो लो पॉइंट है, अगर हम उसको थोड़ा चार्ट पे लाते हैं, तो इंडिया विक्स का जो लो पॉइंट है वो करीब 19.2 19.3 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आ गया था। मतलब 20% का गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। उसके बाद फिर से इंडिया विक्स में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिला है और क्लोजिंग हो जाए करीब अपना जो लो था उससे करीब 6-7% फिर से ऊपर रिकवरी हो चुका है। तो आने वाले टाइम पे भी क्या हो सकता है, कल वीक की एक्सपायरी है फिन निफ्टी पे, तो उसके आगे जाके थोड़ा बात करेंगे। लेकिन अगर हम निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया, मार्केट ने आज करीब 700 से लेकर 800 पॉइंट का एक रैली देखने को मिल रहा है अगर निफ्टी में, तो आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है 23,500 ये एक उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन वंस आज का जो ओपनिंग प्राइस है करीब 23,350 के आसपास कहीं पर, इसको पहले ऊपर की ओर से तोड़ने दीजिए। अगर मान लीजिए कल भी एक आज के टाइम पे एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाए, फिर से 600-700 पॉइंट के ऊपर में कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो फिर से हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आने वाला है और हम लोग को कल ही के दिन कोई एक ऐसा पोजीशन लेना होगा जो पोजीशन में प्रीमियम डीके का बेनिफिट हमको आगे जाके मिल पाए। क्योंकि इंट्राडे में और ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में 800 पॉइंट का मोमेंटम और कल भी अगर 600 500 600 पॉइंट का मोमेंटम अगर मिल जाता ओपनिंग के टाइम पे ही हो जाता है, तो 1500 से 1400 से 1500 रुपये का जो मोमेंटम चला जा चुका होगा उसमें से और ज़्यादा इंट्राडे में हम लोग को कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। तो उसके लिए अच्छा होगा हम लोग डेल्टा डीके के हिसाब से कुछ प्लान आउट करेंगे। लेकिन अगर कल मान लीजिए फ्लैट में ओपन के नीचे की तरफ से आता है या फिर कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन होता है, तो 23,000 से लेकर 23,100 ये सारे लेवल उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं अभी के टाइम पे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर बड़ा गैप डाउन पे भी ओपन हो जाता है तो यहाँ पर भी हम लोग के हाथ में और कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है। क्योंकि नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो 22,700 से लेकर 22,600 ये सारे लेवल तक मार्केट फिर से नीचे की ओर से आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अभी पेंडिंग है उसको फिलअप करने के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल था 51,000 उसके 50,000 उसके ऊपर आज मार्केट ओपनिंग दे दिया था करीब 51,000 के आसपास से, और क्लोजिंग होते होते भी मार्केट ने करीब 51,000 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग भी दे दिया है। यहाँ पर भी नीचे की ओर से हम लोग को अगर सपोर्ट देखते हैं तो 50,000 से लेकर 50,250 ये सारे लेवल उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बनने वाले हैं। और ऊपर की ओर से अभी तक ऐसा कुछ लेवल नहीं है, तो मार्केट में बैंक निफ्टी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम कर सकता है। लेकिन निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर एक बड़ा गैप अप मतलब फिर से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की ओर से हो जाता है, तो फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा और उसके बाद से मार्केट स्लो एंड स्टेडली ऊपर जाएगा या नीचे एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि कंटिन्यूसली इतना बड़ा मोमेंटम होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर कुछ लेवल की इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है 50,750 50,500 ये सारे लेवल पे अगर ओपन हो जाता है,
तो ऊपर की ओर से 51,000 और नीचे की ओर से 50,000 के अंदर कहीं पर मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन कर सकता है। और डे आफ्टर टुमारो हम लोग का बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से उसी दिन मतलब डे आफ्टर टुमारो एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने जो मेरा जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था वो सारे पोजीशन को मैंने निकाल दिया हूँ। अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर करीब 1700 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है और निफ्टी में करीब 1500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये सारे पोजीशन को मैंने करीब 10 बजे के आसपास ही कहीं पर भी निकाल दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह से वोलेटिलिटी फॉर्मेशन कर रहा था मुझे वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था उसको मैनेज करने के लिए, तो मैं वहाँ से पहले निकल गया था और करीब 11 बजे के आसपास से मैंने फिर से निफ्टी से मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिया था। और उसके बाद करीब जब इंडिया भिक्स हम लोग का करीब 11 बजे के आसपास पे ये सारे लेवल के आसपास पे इंडिया भिक्स ट्रेड कर रहा था, करीब 19-20 के नीचे ही था इस टाइम के दौरान। तब मैंने फिर निफ्टी में एक पोजीशन ले लिया था। हेज पोजीशन ये था, ऊपर की ओर से 23,100 और नीचे की ओर से 21,500 का मैंने पहले एक हेज पोजीशन ले लिया था। लेकिन जब भी ये पोजीशन ले लिया था उसके बाद से मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं आया, लेकिन इंडिया भिक्स में बहुत ऊपर की ओर से मोमेंटम होने लगा, फिर से इंडिया भिक्स अप्रिशिएट होने लगा। तो इसी चलते मुझे फिर से 21,500 कॉल ऑप्शन 21,500 पुट ऑप्शन को शिफ्ट करते हुए उसको फिर से 21,800 पुट ऑप्शन तक लाना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखते हैं क्लोजिंग होते होते मुझे यहाँ पर एक M2M में बहुत अच्छा खासा एक लॉस दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पर किस हिसाब से मार्केट में बिहेविंग कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना ये भी जो कंटिन्यूइंग पोजीशन है उसको भी मैं एग्जिट करूँगा या फिर स्टॉप लॉस लगा के उस पर लॉस बुकिंग करूँगा, ये मुझे देखना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।